आप लोग का SKS है। सर आज की वीडियो सेशन क्लास में आप क्या लेकर आए हैं? तो आज की वीडियो सेशन क्लास में मैं आप लोग को एक समरी लेकर आया हूँ। सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ एक चैप्टर है अमरनाथ फ्रॉम द मास्टर एज आई सॉ हिम। इस चैप्टर का मैं समरी आज आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम तोड़ तोड़ के, पूरा एकदम गहराई तक, जिसको आप सुन करके एग्जाम में जैसा भी क्वेश्चन आएगा, चाहे MCQ आए, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए, आप एग्जाम में छक्का मार लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए इतना कुछ सोच रहा हूँ, मुझे तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। मैं खिदीपुर कोलकाता में इंग्लिश क्लास करवाता हूँ। चैप्टर का समरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिस्टर निवेदिता के बारे में दो शब्द बोल देता हूँ। सिस्टर निवेदिता, जिनका असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, यह एक आयरिश शिक्षिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 में हुआ था, आयरलैंड में। इनके पिता का नाम सैम्यूल रिचमंड नोबेल था और माता का नाम मेरी इसाबेल था। पेशे से इनके पिता एक पादरी थे। तो यह दो शब्द सिस्टर निवेदिता के ऊपर था। अब मैं चैप्टर का समरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यह कहानी सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखित अमरनाथ एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मतलब अमरनाथ, आप नाम सुने हैं, हिंदुज़म का, हिंदू रिलीजन का एक बहुत ही पवित्र जगह है। अब वहाँ पर किस तरह से यात्रीगण जाते हैं, वहाँ पर क्या मन में श्रद्धा लेकर जाते हैं, सारा A to Z, ठीक है, ट्रैवलॉग आज इस चैप्टर में आपको सुनने मिलेगा। ठीक है, तो सिस्टर निवेदिता, जिनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था, स्वामी विवेकानंद की शिष्य थी सिस्टर निवेदिता, और उन्होंने भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर कई महत्वपूर्ण लेखन किए हैं। अब मैं अमरनाथ का आप लोग को सारांश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सारांश एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अमरनाथ एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें सिस्टर निवेदिता ने अपनी यात्रा के अनुभव और को एक्सप्लेन किया है। यह यात्रा भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है। सबसे पहले बता देता हूँ, यह यात्रा, इस चैप्टर में यात्रा का शुरुआत कहाँ से होती है। सिस्टर निवेदिता ने अपनी यात्रा की शुरुआत कश्मीर घाटी से की है। उन्होंने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है इस चैप्टर में, बताया है कि कैसे इस अद्वितीय स्थान में उन्होंने आध्यात्मिक शांति और संतोष प्रदान किया है। अब सिस्टर निवेदिता अमरनाथ की यात्रा में किस तरह का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसका भी एक्सप्लेन किया है, ध्यान सुनिएगा। अमरनाथ यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। सिस्टर निवेदिता ने यात्रा के दौरान आने वाली हर कठिनाइयों और चुनौतियों का उल्लेख किया है। यात्रा के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थानों और प्राकृतिक दृश्यों का भी वर्णन किया है, जो उनकी यात्रा को और भी रोचक बनाते हैं। अमरनाथ जो यात्रा होता है, तो अमरनाथ जो मंदिर है बाबू, गुफा, उसके अंदर का कुछ पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करना हूँ। पहला नंबर, अमरनाथ का गुफा और उसका शिवलिंग के बारे में सुनिए। अमरनाथ का गुफा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सिस्टर निवेदिता ने गुफा में स्थित बर्फ के शिवलिंग का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे श्रद्धालु भक्त
अपने भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। गुफा का वातावरण, अंदर का भक्तों की श्रद्धा और भक्ति, वहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें बहुत प्रभावित किया है। सेकेंड बात, अमरनाथ का जो गुफा है उसका कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। ध्यान सुनिएगा, अमरनाथ यात्रा न केवल एक धार्मिक यात्रा है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिस्टर निवेदिता ने भारतीय समाज में इस यात्रा के महत्व को समझाया है और यह भी बताया है कि कैसे यह यात्रा भारतीय आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, अमरनाथ का जो गुफा है उसमें व्यक्तित्व, अनुभव और आत्मिक विकास का भी वर्णन किया गया है यह चैप्टर में। इस यात्रा के दौरान सिस्टर निवेदिता ने अपनी व्यक्तिगत अनुभव और आत्मिक विकास के बारे में भी लिखा है। मतलब सिस्टर निवेदिता जब अमरनाथ की गुफा की यात्रा कर रही थी तो वहाँ पर यात्रा करते वक्त में सिस्टर निवेदिता को किस तरह का फील हुआ, किस तरह का विकास हुआ, किस तरह का उनको अनुभव हुआ, सारा इस चैप्टर में वो एक्सप्लेन कर रही है। उन्होंने बताया है कि कैसे इस यात्रा ने उन्हें आंतरिक शांति और आत्म ज्ञान प्रदान किया है। मीन्स जब ये यात्रा नहीं की थी उसके पहले इनकी जिंदगी में पूरा अशांति भरा हुआ था, आत्मा का कोई ज्ञान ही नहीं था। लेकिन यात्रा करने के बाद इनको बहुत शांति मिला, जीवन एक सुकून सा बीत रहा था। अमरनाथ की यात्रा ने उनके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया और उन्होंने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक के प्रति अधिक गहराई से जुड़ने में मदद की। अब इस यात्रा का कहानी का एंड में अब मैं आप लोग को कंक्लूजन समझाने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, अमरनाथ जो ये चैप्टर है एक अद्वितीय यात्रा वृत्तांत है। मीन्स ये एक रिलीजियस ट्रैवलॉग है जो सिस्टर निवेदिता की दृष्टि से भारतीय संस्कृति और धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक न केवल एक तीर्थ यात्रा का एक्सप्लेनेशन करता है बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति की प्रति एक गहन दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करती है। सिस्टर निवेदिता के लेखन ने पाठकों को अमरनाथ की यात्रा के अनुभव को न केवल बाहरी रूप से बल्कि इंटरनल रूप से भी अनुभव करने का अवसर प्रदान किया है। तो यहाँ पर मेरा चैप्टर फिनिश हो जाता है।